तो भैया बनारस यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी दुविधा की बात ये है कि सारे ही बच्चों, जितने भी लगभग बच्चे पढ़ एडमिशन कराना चाहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में, और वो स्पोर्ट काउंसलिंग में, यानी कि बोल सकता हूँ कि मॉपअप राउंड में वो अपीयर हो रहे हैं, यानी कि उसमें जो भी डाटा फिल किया जा रहा है वो उसमें फिल तो करना चाहते हैं, उस पर स्पोर्ट काउंसलिंग में जाना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे फिल किया जाए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑनर्स समझ में नहीं आ रहा। सारा चीज़ ये समझ में आ रहा है कि रोल हमारा जो सीवीटी का रोल नंबर था वो, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बाद सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन द सेंस बीए, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी, और उसका बहुत सारा सब्जेक्ट प्रेफरेंस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी ये जो दुविधा है ना, इसका निवारण कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन करने का इन द सेंस आपको ऑनर्स में क्या भरना है, और आपका जो ये जो सारी चीज़ें मांग रही है ना डाटा, उसमें क्या क्या फिल करना है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम है आबिद और आप देख रहे हो कॉमर्स नेशन। बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली अपन कहाँ है, बनारस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर हैं, जैसा कि आप सब भी पहुंच ही गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्पोर्ट राउंड देख रहे हो, नोटिस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको स्पोर्ट राउंड का जो लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करना है, और कुछ यहाँ पर ऐसे करके आ रहा है सीवीटी यूजी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ वाला। ठीक है, और फिर डेट ऑफ बर्थ करने के बाद सर्च करना। ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर लॉग इन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मांग रही है, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लोगे। सीवीटी यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम शुभांशु सिंह, ये सारी चीज़ आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अपना अपने ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर लिखा भी है इंटर ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर डालना है जो आपका एक्टिव है, जो आपका चालू है, जो आपके पास है। और ऑप्शनल में अगर बाय द वे इस पर ये नहीं लगा तो फिर उसके दूसरा नंबर भी, अल्टरनेटिव नंबर भी होना चाहिए ऑप्शनल में। अब ये तो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये वाली है, कोर्स अप्लाई फॉर स्पोर्ट राउंड। देखो यहाँ पर ऐसे करके आ रहा है ना, मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने सिंपल सा ये कर रखा था, ये केवल बीकॉम कोर्स के लिए अप्लाई किया था। किस कोर्स के लिए? बीकॉम कोर्स के लिए, राइट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बीए के लिए भी अप्लाई किया था और बीकॉम के लिए भी अप्लाई किया था, राइट। तो वहां पर बहुत लंबा चौड़ा लिख करके आ रहा होगा, मतलब कुछ पैराग्राफ लिख करके आ रहा होगा, राइट। तो उसमें बीए भी लिखा होगा और बीए और उसके साथ बीवोक भी लिखा है, और हाँ बीकॉम भी लिखा है। अगर आपने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, बीकॉम भी लिया है, बीए भी लिया है, तो उसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख करके आ रहा है। और उसमें सिलेक्शन के लिए ये बॉक्स भी दिया है, राइट, ये बॉक्स दिया है ना, हाँ। तब उसमें करना क्या है, देखो बीकॉम का एकदम सिंपल सा है, बीकॉम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है हमारा बीए कोर्स का, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंस होते हैं, राइट। तो देखो, तो ये बीकॉम, अगर आप बीकॉम वाले हो तो बीकॉम का सिंपली देखो, यहाँ पे जैसे कि अनसेलेक्टेड है ना, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, इसमें करने के बाद इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये बेसिकली बीए के लिए है। जब आप बीए में पढ़ने वाले हो, मतलब बीए में अगर आपके छात्र होगे ना, मतलब बीए में जाना चाहते होगे, तो उसमें एक सब्जेक्ट प्रेफरेंस आता होगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो आपका जिस प्रेफरेंस, आपका जो ऑनर्स जाना चाहते हो, अगर आप साइकोलॉजी ऑनर्स पे जाना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश ऑनर्स पे जाना चाहते हो, तो उसका जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है ना, उसको भरना है। जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश ऑनर्स पे जाना चाहते हो तो ऐसे जाओ, इंग्लिश पे चले जाओ। इंग्लिश के बाद आपका कुछ आर्ट भी आता होगा, जैसे मुझे तो ज़्यादा प्रेफरेंस के बारे में आइडिया नहीं है, बट यहाँ पर लिख देना। और जैसे जियोग्राफी ऑनर्स पे जाना चाहते हो, राइट, तो जियोग्राफी ऑनर्स पे जियोग्राफी, फिर यहाँ पर लिख दो पॉलिटिकल साइंस, फिर यहाँ पर लिख दो आपका क्या, हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो, राइट। तो वो जिस ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो ना, उसका 3 तो होगा ना, उसको कर देना। और अगर ज़्यादा नहीं है ना, तो फिर आपका लॉगिन करके काउंसलिंग सेक्शन में जाकर के लॉगिन सेक्शन में प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करके वहाँ पर देख लेना क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जो जिस पे जाना चाहते हो वो उस पर चले जाना, राइट। ऐसा ही करना है। और करीब आपके पास 10 हैं, उसके बाद कंपलसरी लैंग्वेज है, ठीक है। और उसमें अब आते हैं बीकॉम ऑनर्स पे। तो सिंपल तुमको क्या करना है, केवल यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स लिख देना है, b.com, यहाँ पर क्या, हाँ बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स। या फिर तुम क्या करना है, इसी का कॉपी पेस्ट कर देना, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केट, इसी का उठा करके, ठीक है, इसी का उठा करके ये कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी जा करके फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है।
इसी का पेश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा कि किसके बारे में बताना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद फैकल्टी रेगुलर फीस, फैकल्टी मतलब आपका मेन कैंपस, इस पे जाना चाहते हो। अच्छा, फैकल्टी के पेड फ्री सीट पे भी जाना चाहते हो, ठीक है, चलेगा भैया। राजीव गांधी साउथ कैंपस पे जाना चाहते हो, हाँ भैया जाना चाहते हैं। एफिलिएटेड के रेगुलर फीस पे जाना चाहते हो, एकदम जाना चाहते हैं। क्या एफिलिएटेड के पेड सीट पे भी जाना चाहते हो, हाँ एकदम जाना चाहते हो। तो जिस पे जाना चाहते हो, अगर पेड पे नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर फिर अनसेलेक्ट कर देना, मतलब सेलेक्ट मत करना। समझ में आया। ये दिक्कत है और ये एकदम ईजी हो चुका है। बस आपको बीए वाले हो तो आपको यहाँ पर बीए का, जैसे यहाँ पर पैराग्राफ आएगा ना, तो बीए के सिलेक्शन के लिए भी आएगा, उसको सेलेक्ट कर देना। समय बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ट्राई करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। जो भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।